जय हिंद साथियों, मैं कुंज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हंटर एसएससी पर। साथियों, मैं आज आपको कराने वाला हूं जो दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे प्रश्नों को। ठीक है, तो टॉपिक वाइज होने वाले हैं। तो मैं प्रस्तुत के 10 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ये 10 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं इनमें पूछे जाने वाले। एसएससी के नियमों के अनुसार मैं आपको जो सेम क्वेश्चंस है वो नहीं दिखा सकता हूं, मगर इतना है कि कुछ संख्याओं को चेंज करके और जो पीवाईक्यूज हैं, हमारे जो भी पीवाईक्यूज रहे हैं, ठीक है, उनको हमने निकाला है। उस आधार पर मैं आपको ये सब क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो पूछ रही है एडीक्यूटी। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम है तो एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पी की आय, जो पी की आय का 40% क्यू की आय के 45% के बराबर है। तो क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है। इसने कहा है पी की आय का 40% बराबर है क्यू की आय के 75% की। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगी आपकी, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसे हम 5 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ गया 8। ठीक है, ये आ गया 8। तो अब आ जाएगा इसका जो मान है, आगे हम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा पी अपॉन क्यू बराबर 15/8। ठीक है, अब इसने पूछा है क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो ये पी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 15 नीचे आएगा। किसका पूछ रहा है, क्यू का। 8 गुणा 100। ठीक है, तो लगभग ये आपका 800 बन गया, ये आपका 800 बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका 800। 800 में जब आप 15 का भाग देंगे तो सीधा लिख देता हूं मैं, 2 जीरो लगा के सीधा लिख देता हूँ 800। 15 का भाग दीजिए, 15 से 5 बार 75, 5 40 15 × 45, फिर 5 15 × 45, वही 53.33% बनेगा आपका ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक फल विक्रेता के पास कुल सेब है कुछ, ठीक है, सम एप्पल्स है। उसने 30% सेब बेच दिए। ठीक है, और अभी भी उसके पास 245 सेब बचे। तो शुरू में उसके पास कितने सेब बचे थे। देखिए उसने 30% सेब बेच दिए, तो उसके पास अभी भी कितने बाकी हैं, 70%। भाई उसके पास जब उसने 30% बेच दिए तो उसके पास तो 70% तो बाकी है अभी। 70% का ही उसने मान दे रखा है 245। वो कह रहा है 245 से बचे, और वो पूछ रहा है 100% का मान। ठीक है, प्रतिशत यानी कि पूरा हम 100% को ही मानते हैं हमेशा। 100% का मान निकालो आप। 100% का मान निकाल लेते हैं हम। तो 245 गुणा 100, 10 से देखिए परसेंटेज खत्म हो जाएगी तो 70। ठीक है, 7 से 0 से 0 कट जाएगी, 7 से कट गया, 7 या 21, 3 7 पंजे 35, 0 इधर से आ गई। तो ये टोटल जो मान है आपका आ गया 350। कितना आ गया, 350। ठीक है, राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन पूछा है किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, इससे मूल्य इस मूल्य को जो मूल्य पर वापस लाने के लिए नए शुल्क में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए 20% कम हो जाता है, तो 20% के बारे में आपको पता ही है, 1/5। अब इसने कहा है 20% कम हो जाता है, तो देखिए मूल्य कितना हो गया, 5 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और इसे उसी मूल्य पर वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि इसे 4 से फिर 5 में लाने के लिए इसे कितने वृद्धि करनी पड़ेगी, ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 से 4 गया था पहले, अब कह रहा है 4 से फिर 5 में लाना है इसको, तो कितनी करनी पड़ेगी, 1 की। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, 4 के में। गुणा 100 कर दीजिए, 4 से 25 बार, कितना आ गया, 25%। ये क्वेश्चन आपको भी जो चल रही है ना उसमें पूछे जा रहे हैं नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है, एक आदमी अपनी 25% धनराशि है उसको खो देता है। वो क्या करता है, जो 25% उसकी जो धनराशि है उसको वो खो देता है, और शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद, देखिए 25% खर्च कर दी तो बची कितनी उसके पास, 75 बची। यही तो बची उसके पास 75%। अब इसका 60% निकाल लीजिए, 75 का 60% निकालो आप।
ठीक है। अगर 75 का आप 60% निकाल लोगे तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचा 45%, ठीक है। तो उसने कहा है शेष धन रह गया 60% खर्च करने के बाद, तो उसने 60% मतलब 45% और खर्च कर दिया 75 का, तो कितना बचा? 30। उसके पास 360 रुपए बचे। उसने कहा है 360 रुपए बचे, तो मूल रूप में उसके पास कितने रुपए थे? तो देखिए 30 का जो मान है उसने दे रखा है 360। 30 का मान कितना दे रखा है? 360। तो इससे ये आ गया बाहर है एक, ठीक है। अब 100 का पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 100 दो जीरो लगा दो आप, सीधा 1200 ही तो हो गया। देखिए मैं यहाँ समझा नहीं पाऊंगा आपको इतना, यहाँ सिर्फ मैं आपको जो पूछे गए हैं ना उनको करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है। पहले 30% की क्या होती है? कमी। यानी कि मान आपको पता ही होगा 3/10 होता है, तो 3% 30% की कमी होगी, यानी कि पहले 10 से 7 हो गया। फिर 40% की वृद्धि 2/5, यानी कि 5 से 7 हो गया। फिर कह रहा है फिर 5% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 1/20 होता है, तो फिर 5% की वृद्धि की जाती है, तो 20 से फिर 21 हो जाता है। यही तो कहा है इसने। तो देखिए निकाल लो मान। यह आ गया आपका 1000, देखिए ये तो आ गया 1000, ये है ना। और ये आ जाएगा आपका 749, 49 का गुणा 21 से कर लो, ये आ गया तुम्हारा 1029, ये आ जाता है। दूसरा आ जाएगा आपका 1029, ठीक है। दूसरा आपका 1029 आ गया। अब कह रहा है कुल प्रतिशत वृद्धि क्या कमी क्या हुई है? तो देखिए वृद्धि हुई है कितने की? 29 की। कितने पर? 1000 पर गुणा 100, दो जीरो से दो, तो 102.9% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन हाँ डी ये रहा। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, और मैं आज आपको सिर्फ ये 5 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं करा सकता हूँ मैं।